नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सरोगेसी क्या है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज की सोसाइटी में सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे ये भी पता लगता है कि हमारा मेडिकल साइंस कितना आगे बढ़ चुका है और सोसाइटी की जो सोच है वो धीरे धीरे कितनी बदल चुकी है पॉजिटिव वे में। ठीक है, बहुत अच्छा है ये टॉपिक, और भाई कोई गलती हो तो माफ़ करना, टॉपिक बहुत बढ़िया है। चलिए इसको देखते हैं कि सरोगेसी क्या है। ठीक है, सरोगेसी कि बदलते ज़माने के साथ लोगों की सोच भी बदली है। वहीं सरोगेसी एक ऐसा वरदान है जिन्हें उन महिलाओं के लिए जो माँ बनने के सुख से क्या है, वंचित हैं। ठीक है, सरोगेसी क्या है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है उन सभी महिलाओं के लिए, ठीक है, जो किसी कारणवश माँ नहीं बन पाती हैं या माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाती हैं। ठीक है, और आप सबको पता है कि समाज के अंदर कोई ऐसी महिला अगर माँ नहीं बन पाती है तो उसको किस तरीके से पॉइंट आउट किया जाता है कि हिस्ट्री में आप सबको पता है कि पुराने ज़माने में किस तरीके से महिला के साथ व्यवहार किया जाता था। ठीक है ना, लेकिन आज के समय में मेडिकल जो है इतना आगे बढ़ चुका है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के ज़रिए क्या हो सकता है, ऐसी महिलाएं जो किसी कारणवश मदर नहीं बन पा रही हैं, माँ नहीं बन पाती हैं, तो आईवीएफ यानी सरोगेसी के ज़रिए वो माँ बन पाती हैं। ठीक है, ये वरदान कहो चाहे अपॉर्चुनिटी बोलो, जो भी कहना चाहो आप वो कह सकते हो, लेकिन ये उन सभी महिलाओं के लिए क्या बेनिफिट है जो माँ नहीं बन पाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आईवीएफ सरोगेसी को बांझ दंपत्ति, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात तो वही अपनाएंगे जो किसी कारणवश नहीं माँ बाप नहीं बन पा रहे, अपना कर माता पिता का सुख पा सकते हैं। ठीक है, आईवीएफ यानी सरोगेसी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो वो कपल्स इसको अपनाते हैं जो किसी कारणवश मदर या फादर नहीं बन पाते। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि हमेशा रीज़न मदर नहीं होती कि महिला के अंदर कोई कारण हो, पुरुष के अंदर भी कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से कपल्स माँ बाप नहीं बन पा रहे। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो सरोगेसी की सुविधाओं वह महिला ले सकती हैं। ठीक है, सरोगेसी की सुविधा वह महिला ले सकती जो शारीरिक समस्या के कारण माँ नहीं बन सकती। ठीक है, ऐसे में दूसरी महिला के कोख को प्रयोग में लेने को सरोगेसी कहा जाता है। अब इसका हमेशा याद रखो, क्या बोला, दूसरी महिला को प्रयोग में लेने को सरोगेसी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कपल्स है वो माँ बाप नहीं बन पा रहे तो किसी दूसरी लेडी को पेट निकाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेडिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, दोनों महिलाएं स्वस्थ रहती हैं, ठीक रहती हैं, मेडिकल टर्म्स का यूज़ करके सरोगेसी की एक्टिविटीज़ को पूरा किया जाता है, लेकिन किसी का पेट को नहीं निकाला जाता। समझ रहे हो, कहीं उसका पेट निकाल के उसके लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। या किराए पे ले लिया हो ऐसा निकाल के, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको आगे देखो, ध्यान से समझ आएगा आपको। सरोगेट मदर क्या है? सरोगेसी प्रक्रिया को करने वाली महिला सरोगेट मदर कहलाती है। जो इस प्रक्रिया को करेगी उसको सरोगेट मदर बोला जाता है। ठीक है, सरोगेट मदर बनने का निर्णय पूर्ण रूप से महिला की इच्छा से होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से किसका ये डिसीजन होगा? महिला का होगा। ठीक है ना, ओके। कहने का मतलब ये है, दो कपल्स हैं मान लो, ठीक है, हाँ ये दो कपल्स हैं, इनको कोई लेडी चाहिए, ठीक है ना, तो ये दूसरी लेडी मिलेगी, इसी का डिसीजन होगा अपना खुद का कि वो सरोगेट मदर बनना चाहती हैं कि नहीं है। और इन दोनों के बीच में कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। ये सारा का सारा मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल तरीके से सारे काम किए जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या फिर वो जो एक मूवी आई थी जो लास्ट वीडियो में जिसका जिक्र था वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करके ये फैसला नहीं करवाया जा सकता, मतलब कि किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, ठीक है, कोई दबाव नहीं होगा। माता पिता और सरोगेट माँ के बीच एक अनुबंध किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा। ठीक है, एक एग्रीमेंट होगा जिसमें सारे शर्त वगैरह लिखी होगी कि भ्रूण
बनने के बाद से लेकर शिशु के जन्म यानी कि पेट में जब बच्चे का वो जो भी प्रक्रिया होती है, भ्रूण बनने के बाद से लेकर शिशु के जन्म तक की देख रेख उनकी निगरानी में होगी। यानी कि सारा का सारा ये देख रेख करेंगी, सारा खर्चा, सारा जो भी होता है वो सारा का सारा कपल्स करेंगे। जो सरोगेट मदर बनी है उसका ध्यान रखेंगे ये कपल्स, ठीक है। साथ ही, ठीक है, साथ ही क्या लिखा है, साथ ही बच्चे पर केवल माता पिता का ही क्या है, हक होगा। ये सब एग्रीमेंट में ही लिखा होगा, ठीक है। जब लेडी की जो प्रेग्नेंट होगी और जब बच्चे का जन्म होगा तब से लेकर सारा का सारा लगभग 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है। ये लगभग सारा का सारा ध्यान क्या है, कपल्स रखेंगे। और जब बच्चे का जन्म होगा तो उस पर जो अधिकार है वो इस कपल्स का होगा, ठीक है, इस कपल्स का होगा, लेडी का नहीं होगा। इन सब पे एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में माता पिता को इंटेंट पेरेंट्स कहा जाता है, ठीक है, इंटेंडेंट पेरेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये तीसरा प्रजनन पक्ष थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहलाता है, ओके, जो बच्चे को जन्म देंगे। ओके, आई होप आपको सारे समझ आ रहा होगा। किसी को थोड़ा बहुत डाउट रह जाए तो वो कमेंट कर सकते हैं। सरोगेसी 2 तरह की होती है, ट्रेडिशनल परंपरागत जिसे बोला जाता है, और जेस्टेशनल सरोगेसी। इन सब की आपको एक्स्ट्रा जानकारी की किस तरीके से होता है, ट्यूब के ज़रिए जो भी है मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये सब आप इसको यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सरोगेसी कारण, जिन महिलाओं के गर्भाशय या अंडाशय यूटेरियस या ओवरियस में कोई समस्या होती है या किसी अन्य कारण से वे माँ बनने से असक्षम है, एबल नहीं है वो माँ बनने के लिए, ठीक है, किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, सरोगेसी के ज़रिए वे माँ बनने का सुख प्राप्त कर सकती हैं। सरोगेसी कई बार पुरुष के शुक्राणु स्पर्म की समस्या की वजह से भी करवाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई लेडी माँ नहीं बन पा रही है तो इसमें किसी लेडी की गलती है। हो सकता है कि मेंस के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो, उसके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम हो, या उसकी फिज़िकली कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो कभी भी महिलाओं को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। जब महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि फीमेल में भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंस में भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सरोगेसी के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट ऑफ सरोगेसी। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसके ज़रिए बच्चा पैसा लिख दिया गलती से, सॉरी। चलो आगे देखते हैं। इसके ज़रिए बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे कपल्स माता पिता क्या है, बन सकते हैं। ऐसे कपल जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो इसके ज़रिए क्या है, माँ बाप बन सकते हैं। LGBT यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी के कपल्स होते हैं वो सरोगेसी से अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं, ठीक है। सरोगेसी की मदद से जन्म के बाद से ही पेरेंट्स अपने बच्चे का पालन कर सकते हैं, ठीक है। जैसी सरोगेसी के थ्रू उनको अपना बच्चा मिल जाता है तो जो कभी माँ बाप नहीं बन पा रहे थे तो यानी जो कपल से जो माता पिता नहीं बन पा रहे थे तो सरोगेसी के थ्रू जैसे ही वो माँ बाप बनते हैं तो वो बच्चा उनको मिल जाता है और उसका पालन पोषण वो अपने तरीके से कर लेते हैं। बच्चा गोद लेने की तुलना में सरोगेसी में पेरेंट्स को कम परेशानी उठानी पड़ती है, ठीक है। कभी कभी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या सरोगेसी मतलब कि क्या कहते हैं, गोद सोसाइटी का भी ताना मार देती हैं, जैसा भी है, ओके। लेकिन बच्चा गोद लेने की स्थिति में जो है क्या है ना, सरोगेसी ज़्यादा अच्छा लगता है आज के टाइम में कपल्स को, ओके। तो कोई गलती हो जाए तो भाई माफ़ करना, लेकिन इसके अंदर जो बताया गया है बच्चा गोद लेने की तुलना में मतलब सोसाइटी का अपना अपना एक नज़रिया है, किसी को गोद लेना अच्छा लगता है, किसी को सरोगेसी, जो अपना अपना डिसीजन है। आगे देखते हैं।
आई होप यहाँ मेन जो बात है वो आप समझ गए होंगे कि इसमें ये है कि कपल्स को ये लगता होगा कि भाई अपना ही तो खून है, अपना ही तो स्पर्म है, ऐसी बात है। तो एक मेंटेलिटी वो है, ऐसी खुशी है जो भी है। सरोगेसी के नुकसान, डिसएडवांटेज ऑफ सरोगेसी। सरोगेट मदर बनना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। ये शारीरिक और भावनात्मक समस्या को उत्पन्न करता है, ये मूवी में भी दिखाया गया है, दोनों चीज़ें होती हैं। सरोगेट मदर बनना काफ़ी क्या है, मुश्किल होता है, और ये शारीरिक और भावनात्मक समस्या दोनों को उत्पन्न करेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ममता जाग जाती है इसमें। कई बार महिलाओं को सरोगेट मदर बनने के लिए मजबूर भी किया जाता है। क्यों इकोनॉमिकल वीक्स होते हैं, ओके, और जल्दी पैसा प्राप्त करने का ये बहुत सारे ज़रिए होते हैं। इस ऑपरेशन में लगभग जो सरोगेट मदर बनती है उसको 5 से 6 लाख रुपए तो ईज़िली मिल जाते हैं, और पूरे 1 साल का खाने पीने का खर्चा भी, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन तो भाई महंगा ही होता है, ये लगभग 20 लाख तक के आसपास का खर्चा आ जाता है। जो भी है, जो सरोगेट मदर बनती है उसको ईज़िली ए बिग अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है, ठीक है, ओके। जिसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं, दलाल बोलो चाहे कुछ भी कहो, या आर्थिक स्थितियाँ बोलो, जिसकी वजह से महिलाएं क्या होती है, मजबूर भी हो जाती है सरोगेट मदर बनने के लिए। ज़्यादातर जो होता है वो गरीबी होती है भाई, जो भी है। सरोगेसी की प्रक्रिया काफ़ी क्या है, खर्चीली होती है, एक्सपेंसिव है, ये तो है ही। कई बार गरीब महिलाओं की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें पैसे का लालच देकर सरोगेट मदर बनने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ये वो सारी चीज़ें, ओके। इसमें ज़्यादातर आउटसाइडर होते हैं, फॉरेन कंट्री के, क्योंकि फॉरेन कंट्री में, विदेशी देशों में सरोगेट जो महिला के ऊपर जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया में वही खर्चा वो काफ़ी कम होता है। चलिए, सरोगेसी के विवाद, कंट्रोवर्सी अबाउट सरोगेसी। कई बार बच्चे के जन्म के बाद सरोगेट मदर बच्चे को सरोगेसी करवाने वाले कपल को देने से मना कर देती है। इसका कारण ये है कि सरोगेट मदर बच्चे से भावनात्मक लगाव हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि लगाव हो जाता है, फीलिंग्स हो जाती है उस बच्चे के साथ, है ना। तो हर महिला एक जैसी नहीं होती ना, क्योंकि महिला महिला होती है, एक प्यार, एक भावना, एक ममता जो उनको नेचुरली मिला है, ऑब्वियसली बात है। तो एक लगाव हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा देने से क्या कर देती है, मना कर देती है, हमें नहीं देना, कई कागज़ की कार्रवाई बाहर में, हमें नहीं देना सो नहीं देना, ये भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा किसी विकलांग हो जाए, या विकलांग निकल जाए, या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो। ऐसी स्थिति में सरोगेसी करवाने वाले कपल बच्चे को लेने से क्या कर देते हैं, इनकार भी कर देते हैं। ये भी तो एक रीज़न है। बच्चा मान लो किसी भी कारणवश हो जाए, कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाए, ठीक है, फिजिकल डिसेबल हो जाए, जो भी है, ठीक है, नेचुरली उसके साथ बॉडी में कोई एक्टिविटी हो जाए, मिसबिहेव हो जाए, तो कपल जो हैं कहेंगे हमें नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। और ऐसा भी होता है कि आप इंडियन आइडियोलॉजी तो वैसे भी जानते हो कि ज़्यादातर क्या लड़का चाहिए, ठीक है ना। और लड़की जन्म ले ले तब क्या करेंगे, ये भी तो दिक्कत है, तो लेने से मना कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी अब बदल रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों अच्छे हैं। और वैसे भी मेरा मानना दोनों ही सही है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, गाइडेंस और संस्कार और उनको क्या कहते हैं, जो गाइडेंस है, समझ है, जागरूकता है, अच्छी बातें हैं, दोनों को अच्छे से समझाया जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ओके। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, परवरिश और समझ दोनों की बराबर होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओके। जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, ऐसा नहीं। कई अमीर घर की महिलाएं माँ बनने के लिए सिर्फ इसलिए सरोगेसी का सहारा लेती हैं क्योंकि वह खुद बच्चे को जन्म देकर अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती। ये लाइन आपको पढ़ के थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो कि मूवी एक्ट्रेसेस होती हैं वो सरोगेसी का प्रयोग करती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको जीता जाता एग्जांपल मिल जाएगा शिल्पा शेट्टी का, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। चलो, ये सारी चीज़ आपको समझ आई होंगी,
थोड़ी बहुत और भी हैं इसके अंदर। चलो, भारत में सरोगेसी को लेकर कानूनी विवाद क्या है, ठीक है ना। कुछ कानून बनाए गए भारत में, क्योंकि ये सारे के सारे आपने पढ़े होंगे कि लालच देके गरीब महिलाओं को पागल बनाकर ये ऐसी चीज़ें, और कुछ महिलाएं पैसा जल्दी कमाने के लिए भी ये सब एक्टिविटीज़ करती थी, ठीक है। और कुछ दलाल जो है महिलाओं को अपने लालच के लिए महिलाओं की ज़िंदगी भी खतरे में डालते थे। ये सब होता था, तो इसके रिगार्डिंग क्या करा गया, कानून बनाया गया। भारत में सरोगेसी को लेकर कानून बना। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी समय पूरी दुनिया में होने वाले सरोगेसी के आधे से अधिक मामले सिर्फ भारत में होते हैं। क्योंकि सस्ता पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर जो मामले हैं वो इंडिया के ही होते हैं। आज बड़ी संख्या में सरोगेसी भारत में होती है। इसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक संकट। दरअसल गरीब घर की महिला पैसे की चाह में सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है। सरोगेसी की प्रक्रिया करीब 1 साल की चलती है। इस प्रक्रिया के बाद सरोगेट मदर को 5 से 6 लाख रुपए आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा पूरे साल उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है और अच्छे से देखभाल भी की जाती है। वहीं बात करें, यहीं बात लिखते हैं मैंने, वहीं बात करें सरोगेसी को लेकर कानून की, तो बात बता दें कि भारत में कुछ साल पहले तक सरोगेसी का गलत इस्तेमाल होने लगा था। ऑब्वियसली बात है, मिसयूज़ होता था, है ना। वही जैसा कि बताया कि लड़का चाहिए लड़की होगी, या कोई लड़का मतलब कि स्वस्थ ना हो, ये सारी चीज़ें, ओके। और जो लास्ट क्लास की वीडियो में जो मूवी का जिक्र किया गया था उसमें ये सब दिखाया गया था। वो फॉरेन कपल्स होते हैं, मेडिकल बच्चे की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो बच्चा छोड़ देते, भाग जाते हैं, जो भी है, लेकिन वो बच्चा बाद में पूरा का पूरा स्वस्थ होता है, ठीक होता है। चलो आगे देखते हैं। फिर आ जाते हैं मांगने के लिए दे दो, कोई बात नहीं। भारत में कुछ साल पहले तक सरोगेसी का गलत इस्तेमाल होने लगा था। ऐसे में सरकार द्वारा भारत में सरोगेसी को लेकर कड़े नियम लगा दिए गए। इसके तहत सरकार ने व्यावसायिक सरोगेसी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब कि ऐसा पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू पे सरोगेसी नहीं कराई जा सकती। कोई सरोगेट मदर, कोई महिला पैसा कमाने के लिए नहीं सरोगेसी करा सकती, मना कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। यानी अब कोई भी पैसे का लालच देकर किसी महिला को सरोगेट मदर नहीं बना सकता। सरकार ने सिर्फ निस्वार्थ सरोगेसी की ही मंजूरी दी। निस्वार्थ का मतलब है कि महिला अपनी खुशी से, स्वयं से, बिना किसी लालच, बिना किसी दबाव के ये काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर महिला की स्वयं की कोई इच्छा है, वो ऐसा करना चाहती है तो वो कर सकती है, ठीक है। यानी अब सरोगेसी करवाने वाला कपल गर्भावस्था के दौरान सरोगेट मदर को दिए जाने वाले मेडिकल खर्च का वहन करेगा, सारा का सारा वो ही करेगा कपल्स। चलो इसके अतिरिक्त सरोगेट मदर को अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो सरोगेट कोई मदर बनने के लिए तैयार होगी और जो भी बच्चा पैदा होने तक के जितना भी समय लगता है, सारा का सारा मेडिकल खर्चा और खाना पीना जो भी होता है वो सब दिया जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो मनी होता है ना, रिवॉर्ड मनी का हो चाहे कैसा भी पैसा हो, वो नहीं दिया जाएगा, वो मना है। यानी कोई महिला स्वेच्छा से बिना किसी लालच के सरोगेट मदर बन सकती है। इसके अलावा भी सरोगेट को लेकर भारत में कई नियम हैं, जैसे कि भारत में केवल भारतवासी सरोगेसी करा सकते हैं, ठीक है। आउटसाइडर फॉरेनर नहीं कराएंगे, सिर्फ ओनली इंडियंस। सरोगेसी को केवल वही दंपति करा सकते जिनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे कपल जिनकी शादी को 5 साल हो गए लेकिन वो माँ बाप नहीं बन पाए, ठीक है, तो वो सरोगेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरोगेसी कराने के लिए पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष और महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर किसी दंपति पहले से एक संतान है तो वह सरोगेसी नहीं कर सकती। कोई कपल्स हैं, ठीक है, वो पहला बच्चा उनका हो गया और वो दूसरा भी चाहते हैं, लेकिन दूसरा के कारणवश हो गया, अब नहीं हो सकता वो दूसरा बच्चा। अब दूसरे बच्चे की चाह के लिए वो क्या करें, सरोगेसी करा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बनाइए ये,
चलो कोई बात नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, संस्कार, अच्छी सोच, अच्छी समझ, ये सब हमें देना चाहिए और उसको अच्छे भविष्य के बनाने के लिए उसे सारी अपॉर्चुनिटी हमें बच्चे को देनी चाहिए। ठीक है, सकारात्मक सोच बच्चे में लानी चाहिए जो भी हो। अविवाहित, समलैंगिक, लिव इन रिलेशन, पेरेंट्स इत्यादि लोग सरोगेसी नहीं करा सकते। ठीक है, अविवाहित, समलैंगिक, लिव इन जो लिव इन में रहते हैं विदाउट मैरिज, सिंगल पेरेंट्स, ये सब नहीं करा सकते। ऐसे दंपति जो किसी बीमारी के कारण बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो वो सरोगेसी करा सकते हैं। ठीक है, सरोगेसी का उद्देश्य व्यावसायिक नहीं होना चाहिए। सरोगेट मदर का सरोगेसी कराने वाले दंपति से निकट संबंध होना चाहिए, यानी कि जो सरोगेसी कोई महिला कर रही है, सरोगेट मदर बन रही है, तो वो कपल से उनका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, चाहे वो दोस्ती का हो, कैसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते हो। इस नियम के तहत ये पता जा रहा है। सरोगेट मदर का विवाहित होना और उसका अपना एक बच्चा होना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, जो सरोगेट मदर है ना, सरोगेट मदर जो सरोगेसी के लिए तैयार हो रही है, दूसरे के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो रही है, उसका खुद का एक बच्चा होना चाहिए। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका खुद का एक बच्चा होना चाहिए। चलो, सरोगेट मदर की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कोई भी महिला सिर्फ एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, ओनली वन टाइम। सरोगेट मदर के पास मेडिकल और मनोवैज्ञानिक फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, यानी मेडिकल जो टर्म्स होती हैं वो सारी पूरी होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। चलो कोई बात नहीं। अब ये थोड़ा सा है, ये वही बिल है जो ये नियम वगैरह बनाए थे ना, ये वही है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें लिखा गया है अगर इनमें से सारे नियमों का उल्लंघन हुआ तो 10 लाख रुपये तक का क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा और जेल वगैरह अलग। चलो, इसका निष्कर्ष ये निकलता है, आज सरोगेसी एक विवादास्पद मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यावसायिक मुद्दा नहीं है बल्कि इसका एक भावनात्मक पहलू भी है ना। जो कपल्स नहीं बन पा रहे वो क्या करें, ये सारी चीज़ें हैं। क्या हो यदि कोई सरोगेट माँ ममतावश बच्चे को देने से मना कर दे, अथवा क्या हो यदि दंपति लड़का चाहता हो परंतु लड़की हो जाए, क्या ऐसी स्थिति में भी वे बच्चे को अपनाएंगे या उसे लेने से इनकार कर देंगे। ये कुछ ऐसे सवाल है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या सरोगेसी वास्तव में उतनी प्रासंगिक है जितना कि बताया जा रहा है, ये जो भी है, लेकिन ये मेरी अपनी राय है कि ये जो चीज़ जो सरोगेसी है एक अच्छा है। ये IVF जो है ट्रीटमेंट एक अच्छा है उन सब कपल्स के लिए जो किसी कारणवश माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और भाई जो भी है कि भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे कैसा भी हो उसे अपनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो सरोगेट मदर होगी उसको किसी भी प्रकार का ब्लेम ना किया जाए। ठीक है, बच्चे पे, है ना। और जो भी एक सरोगेट मदर को अपना खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए वो रखना ही चाहिए, उसका सारा मेडिकल जो भी होता है देख रेख में होना चाहिए। चलो जो भी है अच्छा है ये विषय, और बाकी तो जो भी है समझने की चीज़ें जो होगा आगे देखी जाएगी, लेकिन आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी राय रखी है ऐसे आप भी अपनी राय रख सकते हैं। बाकी जो भी पढ़ने की चीज़ें थी, समझने की चीज़ें थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें हैं। आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं वीडियो को देख के। ठीक है, और आपको अगर ये चाहिए, ये सब चाहिए, तो आप क्या कह सकते हैं, उधर टेलीग्राम पर आ जाना। मेरा मानना सबसे अच्छा है कि आदमी खुद से लिखे तो सबसे अच्छा, खुद से लिखेंगे तो याद हो जाएगा। और इतनी सारी PDF सिर्फ एग्ज़ाम के भारी पढ़ रहे होगे, वो होना कुछ नहीं होता। सोशियोलॉजी की बुक समझने के लिए चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब करें।